On a day when Indian Army was doing a strike against their opposition, Lieutenant Colonel MS Dhoni also had to do the same. और किसी को अगर लगा हो कि भाई उनके पास इनफ वेपन नहीं है, तो he had AK-47 at the other end. Chennai Super Kings has finally won a game after 23 days. 180 प्लस का स्कोर उन्होंने फाइनली चेज कर दिया है 2019 के बाद. और आज एक दिन पूरा देश जब खुश था, उस दिन एक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया भाई रोहित शर्मा ने भी. He has called it quits from Test cricket. कहते शुभम ये मॉक ड्रिल है, यही है ना मॉक ड्रिल जिसकी बात हो रही थी. भाई पता नहीं ये कैसा ब्लैकआउट गया है रोहित भाई ने, कोई सायरन नहीं बजाया, कुछ नहीं, सीधा. मैं तो और जो तू कह भी रहा था कि मतलब एफर्टलेस बैटिंग और उतना ही एफर्टलेस रिटायरमेंट. कुछ नहीं, स्टोरी डाल दी है. एक होता है ना, लोग पोस्ट डालते हैं, लोग बहुत बड़ी टेस्ट फेयरवेल लेते हैं और रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं. कुछ नहीं भाई, सिंपल एक स्टोरी डाल दी. और ये भी नहीं कि कंसिडर मी रिटायर्ड जैसे होता है ना, बिल्कुल. लेकिन एक बात है, एक स्टोरी डाली, टाइमिंग वही है 1929. टाइमिंग वही है जो रोहित भाई और MS धोनी की 2 सक्सेसफुल कैप्टन्स ऑफ आवर एरा, दोनों ने सेम टाइम पे पोस्ट या स्टोरी डाली और अनाउंस किया कि दे विल नॉट प्ले एनीमोर. रोहित शर्मा ऑन द हाइट साइड विल प्ले ODI क्रिकेट, बट टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया. मैच की भी बात करेंगे, बट लेट्स फर्स्ट सेलिब्रेट रोहित शर्मा टेस्ट करियर. मैं सेलिब्रेट करवा देता हूँ भाई. 67 मैचेस हैं, 4301 रन है, 212 का हाईएस्ट स्कोर है. मुझे अच्छे से याद है भाई, जब रोहित शर्मा पहली बार टेस्ट मैच खेलने वाले थे 2010 में, तो सुबह मैच के दिन ही उन्हें इंजरी हो गई थी और उनको नहीं मिली टेस्ट में जगह क्योंकि इंजरी हो गई थी. 3 साल बाद 2013 में रोहित शर्मा मैच खेलने आए, अपना डेब्यू किया टेस्ट में और वेस्ट इंडीज को क्या कूटा था भाई. और रोहित भाई का वो वाला टाइम था कि जहां वेस्ट इंडीज दिख जाए, जैसे ट्रेविस हेड का नहीं है कि जहां ब्लू दिख जाए, रोहित भाई का उस टाइम वो टाइम चल रहा था जहां लाल दिख जाए मैं तो पागल की तरह मारूंगा. तो रोहित शर्मा ने जो अपना टेस्ट डेब्यू भी किया, बहुत अच्छा किया है. और अब सैड न्यूज तो ये जो तूने ये स्टैट्स गिनाए हैं, इसमें से 3700 रन जो है उनके इंडिया के विनिंग कॉज में है, और 12 की 1200 जब भी आई हैं इंडिया हर बार ही जीता है. रोहित शर्मा स्कोरिंग अ टेस्ट हंड्रेड इज इक्विवेलेंट ऑफ इंडिया विनिंग द टेस्ट मैच. तो इतने इंपॉर्टेंट थे वो. और सबसे जो KL राहुल के लिए हम बोलते हैं ना कि जिस पोजीशन पे बोल दो वहाँ खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट में इवन रोहित शर्मा हैज डन द सेम, क्योंकि उन्हें टेस्ट क्रिकेट में जगह बनानी थी और रेड बॉल को वो सीरियसली लेते थे. ही स्टार्टेड विद नंबर 6, ऊपर नीचे हुआ, एंड 2019 में फाइनली जाके वो फुल फ्लेजेड ओपनर बने. मेरे को तो रोहित शर्मा एज अ टेस्ट ओपनर इज अ डिफरेंट ग्रेवी. जो ओपनर में बात थी वो मिडिल ऑर्डर में कहीं रोहित को दिखती नहीं थी. बट अब क्या, मुझे पता है आज का टॉप कमेंट यही होने वाला है और आज कुछ लोग बोलने वाले हैं कि तुम तो बहुत खुश हो गए कि हम, मुझे DM भी आ रहे हैं भाई. अब इसको ही मैं एड्रेस कर देता हूँ कि हम क्यों खुश होंगे भाई. पहले तो डू यू सॉ इट, पहली बात, यू आर नॉट रियल क्रिकेट फैंस इफ अगर तुम हमें हमारी किसी क्लिप पे जज करते हो. उस दिन जो हमारी असली ऑडियंस थी उनको पता था कि दैट वाज नॉट एन एंगर टुवर्ड्स रोहित शर्मा, दैट वाज आवर रिएक्शन टू लूजिंग BGT आफ्टर सक्सेसफुली डिफेंडिंग इट मल्टीपल टाइम्स. और भाई वो उस चीज पे हमारा इंस्टेंट रिएक्शन था. और हमारे में, और जो अब BCCI सोच रहा है, जो सेलेक्टर सोच रहे हैं, मैं नाम ही लेता हूँ, जो गौतम गंभीर सोच रहे हैं, उस पर कोई डिफरेंस तो नहीं है. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब रोहित भाई ने भी एक्सेप्ट किया है कि यार मैं व्हाइट बॉल का, मेरे से ऊपर कोई प्लेयर नहीं है, बट लाल बॉल शायद इट इज टाइम टू हैंग माय बूट्स. यस, और मतलब आपने देखा ना कि ऑल द ग्रेट्स डू दिस, हु डजंट. रविचंद्रन अश्विन ने उस सेम सीरीज में भाई उनको लगा कि अब मेरी जगह नहीं बन रही है, दे आर नॉट पिकिंग मी, चले गए भाई, मैं शायद कंट्रीब्यूट ना कर पाऊं. ड्यूरिंग द सीरीज ही लेफ्ट. रोहित शर्मा की हाँ मुझे बेस्ट बात लेकिन ये लगी कि माइकल क्लार्क का जो चूतिया काट के आए भाई शाना फॉर अ रीजन, उसके पॉडकास्ट में जाके बोल दिया कि इंग्लैंड में अपना बेस्ट दूंगा. अब क्या क्रेडिबिलिटी रह गई माइकल क्लार्क के पॉडकास्ट की? वहाँ कोई बात होगी मैं सीरियसली नहीं लूंगा. रोहित भाई ने 4 दिन बाद उसको बता दिया टाटा. मैं तो जतिन सप्रू का देख रहा हूँ. जतिन सप्रू इरफान पठान को बोला था कि मैं किधर नहीं जा रहा हूँ भाई, और अब रिटायर हो गए हैं. मतलब अब यार ये है कि रोहित शर्मा के लिए एक रिस्पेक्ट है कि ही टुक द राइट डिसीजन और उन्होंने अपनी कंट्री को आगे रखा. और आजकल माहौल भी ऐसा चल रहा है कि कंट्री को लोग आगे रख रहे हैं, हमेशा रखते हैं. और रोहित शर्मा इज अ सेल्फलेस कैप्टन, राइट. उन्होंने रखा कि शायद लाल बॉल से बॉल नहीं लग रही भाई, कंट्री को क्या चाहिए भाई. पिछली कितनी, मतलब हमने वाइट वॉश हो गए थे यार न्यूजीलैंड से घर पे. ऑस्ट्रेलिया में जो हम हारे हैं, मतलब BGT, कितना गंदा BGT हारे हैं. तो उसमें रोहित भाई को पता चल गया कि अरे ठीक है, अब कंट्री को ऊपर रखने का टाइम आ गया. ओके, इट इज़ द राइट टाइम टू कॉल माई अनाउंस माई रिटायरमेंट. और मैं कहता हूँ कि डिजर्व अ फेयरवेल. येस, ही डिजर्व्स अ फेयरवेल. और शायद उनको ODI क्रिकेट में बहुत बड़ा फेयरवेल मिलना चाहिए. इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ लास्ट मैच ODI जब भी वो खेलते हैं वानखेड़े में करवाना भाई उनका. नहीं, लास्ट मैच तो 2027 साउथ अफ्रीका के जिस भी शहर में फाइनल होगा. अच्छा, इट्स गोना बी दैट भाई. अरे नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ उसको जिंक्स नहीं करना है अभी, वो उसको चलने दो अपनी डायरेक्शन में. हाँ, पर
देखना अभी क्या होता है कि रहाने पुजारा जब भी इंडिया बुरा करती है, रहाने पुजारा की ना एक वीडियो आती है इंस्टाग्राम पे कि हम अभी भी है, रोहित भाई वो नहीं है, कह रहे मैं हूं ही नहीं। अच्छा अब मुझे ये भी पता, अब रोहित भाई को भी लग रहा है कि इंग्लैंड में पता नहीं इनका क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आई विल नॉट बी ब्लेम्ड। उन्होंने कह दिया कि अब तुम देख लो। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि अरे ऐसा मत मान लेना कि वो पुजारा और रहाने रिटायर हो गए, वो लोग अभी भी है। Who would have thought कि उनसे पहले रोहित भाई खुद रिटायर हो गए भाई यार। और टफ टाइम्स फॉर क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट कहूंगा, क्योंकि भाई अब कैप्टन कौन बनेगा इंग्लैंड में, तो क्या भाई ये सीरियस बातें करियो किसी और पॉडकास्ट पे जाके यार नहीं। टफ टाइम्स फॉर ब्रॉडकास्टर यार। क्यों भाई? अब स्टंप माइक पे सारी जिम्मेदारी ऋषभ पंत के कंधों पे आ जाएगी भाई। शाना यार, हमारा शाना, गार्डन के जो बच्चे हैं, वो गार्डन का जो एक बैच है वो खत्म हो गया। कौन देगा हमें अब स्टंप माइक जेम्स यार? ये तो ए है जस्सू, मुझे जब तक बॉल नहीं आ रहा है उठना नहीं है, बैठे रहे उधर। भाई गार्डन में कोई, भाई मुझे अब रन्स की परवाह नहीं है, मुझे उस स्टंप माइक की दिक्कत है। स्टंप माइक में हमें कंटेंट कौन देगा स्टंप माइक का? एक बात है, कौन देगा? रोहित शर्मा फील्ड पे भाई पांचों के पांचों दिन भाई जब होते थे, पांचवें दिन भी उठा के रखते थे टीम को कि भाई उठो चलो कुछ करो। और वो ही है ना, एक बंदे ने बहुत सही बोला है कि तने तिवारी ने बोला है कि शायद रोहित प्लेयर इतने बड़े नहीं थे टेस्ट के, शायद वो कैप्टन टेस्ट के इतने बड़े नहीं थे, पर तने तिवारी ने कहा है कि ही ट्राइड। और कितनी सही बात है भाई, ही ट्राइड भाई, ही ट्राइड कि उनको। एंड टुडे व्हेन ही हैज लेफ्ट वी शुड सेलिब्रेट व्हाटएवर ही डिड। हमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है। बड़े प्लेयर को ये चीज बड़ी बनाती है जो तूने बोला, जब उन्हें लगा कि आई हैव गॉट नथिंग टू गिव, ही हैज लेफ्ट। और भाई वो मुझे तो वही है कि इंग्लैंड में डर का माहौल है। इंग्लैंड में हैरी ब्रुक ने, अगर बीसीसीआई ने क्या है उसको 2 साल बैन भी किया हुआ है, तो हैरी ब्रुक खड़ा भाई बल्ले में तेल लगा के, उनका जो स्विंग वाला वो बॉलर्स भाई उनके ओवरटन से लेके और सारे के सारे। ओवरटन में तो सीएसके में जो जलालत सही है, वो तो अब अगर लाल बॉल मिले तो वो तो कहेगा मैं करवाता हूँ स्विंग। तो इंग्लैंड में तो अपने बैटर्स ने टफ टाइम है, तो उस पर रोहित भाई ने कहा है शाना नंबर 1, अपना खुद देख लो भाई, मैं चला। बट लेकिन अब तू ये बता कि हु डू यू थिंक 3 फ्रंट रनर्स है भाई टेस्ट कैप्टन? मेरे लिए 3 नहीं है। तेरे लिए 3 नहीं है? मेरे लिए 3 नहीं है। तू सीधा जायसवाल को दे रहा है? That's गोवा टीम जो जायसवाल को दे रही है। अब जायसवाल ग्रेट बैटर, बट तेरे को पता कि so there is Gill, there is ऋषभ पंत and there is जसप्रीत बुमराह, जो तीनों परमानेंट मेंबर्स भी हैं हमारी टीम के और इनफ टेस्ट मैचेस भी अब खेल चुके हैं। अब सबकी अपनी अपनी भाई है स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। बुमराह की आ जाए तो क्या है, शायद सारे मैच ना खेल पाए। स्टुअर्ट ब्रॉड को भी कैप्टनसी दी थी, बट वो ये कि बुमराह बहुत क्रिकेट खेलते हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड इतनी क्रिकेट खेलता नहीं है भाई। तो बुमराह अभी आईपीएल में भी देख ले, कल जीटी को क्या तंग करके आया, शुभमन गिल को बोल्ड मारा है, शाहरुख खान को तंग किया है, तो उससे बुमराह इंजरी प्रोन भी इतने और इतना मतलब उनके ऊपर स्ट्रेस होगा कि बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट करना उनका बहुत जरूरी है, तो शायद उनको टेस्ट कैप्टनसी ना दी जाए। ऋषभ पंत का अगेन टेस्ट मैचेस में स्पेशली सेना कंट्रीज में सब जगह भाई मैं तो वो देख रहा हूँ, अगर ऋषभ पंत को कैप्टनसी दे दी तो वन गाय फ्रॉम नोएडा ऑन अ यूट्यूब चैनल, कम ऑन ऋषभ पंत, कम ऑन, WTC ट्रॉफी, वी आर कमिंग फॉर द ट्रॉफी। मैं तो वो रील का वेट कर रहा हूँ, WTC बेस वी आर कमिंग फॉर यू, कम ऑन। अरे भाई तो एक बंदा है मुझे उसका नाम नहीं पता। आई थिंक ऋषभ पंत की वीकनेस तो यही है कि भाई यार इस बंदे को उम्मीदें बढ़ जाएगी मुझसे यार, नहीं इसका दिल नहीं टूटना चाहिए, इसका दिल 1 साल में 2 बार नहीं टूटना चाहिए। नो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ शायद ऋषभ पंत को नाम मिले। और हमारा जो तीसरा नाम है शुभमन गिल, शुभमन गिल, केएल राहुल के पास आई थिंक नंबर्स पे थोड़ा सा क्वेश्चन है कि अवे फ्रॉम होम ही डजंट हैव दैट इंप्रेसिव नंबर्स, बट बैटर तो प्रॉमिसिंग है यार शुभमन गिल। मुझे लगता है कि आशीष नेहरा के साथ भी जो उनका कमराटरी बैठी हुई है, गौतम गंभीर के साथ भी थोड़ा ऐसा है कि कमराटरी बैठ जाएगी उसकी। बिकॉज गौतम गंभीर को ऐसे कैरेक्टर्स पसंद हैं जो उनकी सुने, उनके हिसाब से चले, एंड देन ही कैन टेक बेस्ट आउट ऑफ देम। श्रेयस अय्यर के साथ उन्होंने ट्रॉफी जिता के ये किया है, केएल राहुल के साथ ही हैज डन द सेम, 2 बारी प्लेऑफ्स लखनऊ को। तो मुझे लग रहा है कि मोस्ट लाइकली तो अभी शुभमन गिल ही सबसे आगे जा रहा है। जिसको लग रहा है केएल राहुल है, आई थिंक वो नहीं है केएल राहुल। आई डोंट थिंक, हाँ आप एक स्टेप बैक, और केएल राहुल अगर आईपीएल टीम की कैप्टनसी नहीं लेना चाह रहे हैं, सो आई डोंट थिंक वो इंडियन टीम की भी लेना चाहेंगे। ही आई थिंक वांट्स टू फोकस मोर एज अ बैटर एंड विकेट कीपर इफ रिक्वायर्ड। और विराट कोहली मतलब स्वास्थ्य चिकारा तो कहेगा कि विराट कोहली, बट विराट भाई खुद कह रहे हैं कि मुझे अभी बैटिंग, क्योंकि विराट भाई की भी बैटिंग जो है वो वैसी तो नहीं आ रही लाल बॉल में, तो विराट कोहली भी कहेंगे कि मेरे को नहीं चाहिए अभी स्ट्रेस, मेरे को अपनी बैटिंग, क्योंकि यार अभी हम आईपीएल चल रहे हैं, बहुत खुश चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एज सून एज वी गो टू नाइटमेयर आने वाला है, एज सून एज वी गो टू इंग्लैंड, वो वाले मीम्स आते हैं कि अभी सुबह 5 बजे उठ के ये होने वाला है। इंग्लैंड का मैच नहीं, वहां तो ब्रॉड डे लाइट में होगा, 2:30 बजे टेस्ट मैच शुरू होगा, 2:30 बजे शुरू होता है। वहां पे तेरे पास ये एक्सक्यूज भी नहीं है कि अरे मैं नींद में था तब पीछे से 3 विकेटें गिर गई। 2:30 बजे तो
उठेगा ही भाई, बड़े से बड़ा नशेड़ी की भी आंख खुल जाती है भाई जो होगा तुम्हारी आंखों के सामने होगा। शाम की चाय के टाइम सेकंड इनिंग्स चल रही होती है और बड़ा बुरा लग रहा होता है कि हमारी 6 विकेटें गिरी हुई है, तो वहां पे विराट भाई के ऊपर बहुत प्रेशर है, तो आई थिंक शुभमन गिल इज द वन जिसको कैप्टनसी मिलने वाली है। ओके, बट देन ही हैज अ लॉट टू प्रूव अवे फ्रॉम इंडिया, वो नंबर्स पे उनको काम करना पड़ेगा अपने शुभमन गिल को। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर ब्रॉडकास्टर के पास सही में दम है तो रोहित शर्मा को अगर वो कॉम बॉक्स में ले आए तो मजे नहीं आ जाएंगे भाई 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 मैं तो आज यार शाना अगर स्टम माइक पे नहीं है तो शाने को कॉम बॉक्स के माइक पे ले आओ, मजे आ जाएंगे। भाई मैं जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था एकदम से पोस्ट आई 729 पे रोहित शर्मा की स्टोरी आई भाई, थोड़ा तो फटी यार, फटी तो सही भाई, मतलब वो स्टोरी देख के वो टेस्ट कैप है और मेरे साथ शॉकर शॉकिंग तो था क्योंकि 280 नंबर टेस्ट कैप। हेलो एवरीवन, आई वुड लाइक टू शेयर दैट आई एम रिटायरिंग फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। इट्स बीन एन एब्सोल्यूट ऑनर टू रिप्रेजेंट माय कंट्री इन व्हाइट्स। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट ओवर द इयर्स। आई विल कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द ओडीआई फॉर्मेट। तो रोहित, ये लास्ट लाइन सुकून दे गई। बाकी मैं तो अब यही है कि कॉम बॉक्स में उन्हें लेके आओ, वो अरे ये वीरू वाइड दिया क्या, पर अंपायर सोच, अंपायर्स कितने रिलैक्स होंगे, अब हमसे कोई नहीं पूछ रहा है। स्पाइडर कैम को नहीं पता होगा अब किसे दिखाना है, क्योंकि चल कुछ भी रहा हो स्पाइडर कैम उन पे आ जाता था, वो पकड़ के लटक भी जाते थे उसे। बट यस, इफ वी लुक बैक एट रोहित शर्मा's करियर, तो भाई मेरी हाईलाइट तो है जो 2021 वाली कोविड ने जो सीरीज हमसे छीन ली ना, जो आज विराट कोहली के पास एक इंग्लैंड सीरीज विन भी होती है, उसमें रोहित शर्मा और केएल राहुल ने जो स्टार्ट दिए हैं। सोनी ने एक एडिट बनाया जो हम यहाँ पे डाल नहीं सकते कॉपीराइट्स की वजह से, बट वो देखना सोनी टीवी का एडिट। शुरू में 2 मैच आउट होते, शुरू में 2 इनिंग्स रोहित शर्मा आउट होते हैं और उसके बाद ओवल में जहाँ मैक्सिमम स्विंगिंग कंडीशंस थी वहाँ पे आके वो सेंचुरी लगाते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट 50s भी आई हैं उनकी, और वहाँ जो उन्होंने और राहुल ने स्टार्ट दिया है, courtesy that India was leading that series 2-1। ओवल में वो तो मेरे लिए रोहित शर्मा की पीक टेस्ट मैच अरे वो परफॉर्मेंस उस टाइम का था जब रोहित पे बहुत वो होते थे कि ओवरसीज कितनी सेंचुरी है, ओवरसीज सेंचुरी है क्या, और फिर रोहित शर्मा का 127 रन मारना ओवल पे 2021 में, वो वन ऑफ द करियर हाइलाइट्स है। और उसके बाद भी भाई घर पे जो आ रहा है उसको जीतने नहीं दे रहे, एक्सेप्ट न्यूजीलैंड, चलो ये हो गया। पर उसके पहले भाई इंग्लैंड को जो बैसबॉल करते हैं हम, ये करते हैं, पाकिस्तान को हरा के आ रहे हैं, वो पाकिस्तान है भाई, उसको तो हरा। हमें भी हरा दिया था एक मैच, हमें जैक क्रॉली खड़ा हो गया था, जैक क्रॉली ने मारे थे, बेन डकेट ने, बेन डकेट की सेंचुरी आ गई, हम एक टेस्ट मैच हार गए। बट भाई वहां से सब चीजों से निकाल के वो भी जिताना हमें। होम पे तो आई थिंक फोर्ट उन्होंने काफी सॉलिड रखा until unless न्यूजीलैंड आई और सब कुछ ही बिखर गया। I think things went wrong from New Zealand and Bangladesh and then Australia happened and everything happened. But वो ये भाई लेजेंड है, ऑफ कोर्स लेजेंड है। क्या ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सही है? आई थिंक पता नहीं है, आई थिंक बीसीसीआई को सही लगा। नहीं, आई थिंक इट्स द राइट टाइम यार, क्योंकि अब देख नई साइकिल शुरू हो रही है अगेन। इसमें यह है कि इंग्लैंड टूर बहुत टफ होने वाला है, जो भी नया ओपनर आएगा। मुझे तो लगता है केएल राहुल ही आएंगे, क्योंकि इंग्लैंड में आप किसी भी नए ओपनर को अगर आप ट्राई करने जा रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, चाहे वो साई सुदर्शन हो या कोई भी हो। कॉन्फिडेंस लेवल भी सही नहीं है भाई किसी के कॉन्फिडेंस। यस, तो आई थिंक इट शुड बी जायसवाल एंड केएल राहुल फॉर द टाइमिंग, और फिर घर में आप शुरू करो किसी नए ओपनर को खिलाना एंड देन ग्रूम हिम। मैं तो प्रिपेयर्ड हूँ अगले 2 साल ट्रांजिशन के नाम पे ढेर सारी टेस्ट डिफीट्स के लिए, ऑनेस्टली वो होने वाली है, लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर। एंड दिस इज व्हाट वी से ना कि इंडियन क्रिकेट क्यों पाकिस्तान क्रिकेट से इतनी आगे है। पाकिस्तान में क्या है कि उनके जो फ्लॉप हो रहे हैं वो खेलते ही जा रहे हैं फिर भी, कि नाम मैं कह रहा हूँ व्हाई आर यू इवन कंपेयरिंग विद देम? आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि भाई दैट इज व्हाई वी शुड बी हैप्पी कि हमारे में ना आंसरेबल है, हम लोग क्रेडिबल है भाई इंडियन क्रिकेट टीम। तभी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम कहीं ना कहीं आगे है कि पता है कि ओके इसका भाई को पता है मेरा टाइम आ गया तो चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम फेक नहीं करने वाले कि नहीं रोहित भाई अब बहुत अच्छे प्लेयर थे, उनमें क्रिकेट और बची थी। क्रिकेट बची है भाई, मैं कहता हूँ आईपीएल में पेल दो 10 साल। मैं कहता हूँ व्हाइट बॉल में भाई ओडीआई आपको रोहित भाई वर्ल्ड कप जिताना है 2027 का। ओडीआई क्रिकेट रेलेवेंट है बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, ठीक है। लेकिन रेड बॉल आई थिंक रोहित भाई ने अपने लिए भी सोचा होगा कि हो गया यार, बस यार तुम देखो यार, बच्चे लोग गार्डन के लोग तुम देखो यार, मेरा हो गया। और अब आई जस्ट विश की विराट कोहली ऑल्सो क्रैक्स इट कि भाई रेड बॉल में कैसे कमबैक करना है, वरना एक दिन ऐसे ही पोस्ट उनकी भी आ जाएगी और फिर कुछ बचेगा नहीं हमारे पास टेस्ट क्रिकेट में भी। एक बात है, अनरियल प्रेशर ऑन विराट कोहली है। विराट कोहली को कहीं ना, क्योंकि इन दोनों को हमेशा, दोनों लेजेंड है, दोनों को साथ साथ देखा जाता है, तो अनरियल प्रेशर ऑन विराट कोहली है। मैच की बात कर ले क्या? थाला ने मैच फिनिश किया यार, क्या करना है? यस, फाइनली भाई थाला हैज डन इट। 3 teams that have lost to CSK this season are Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders and Lucknow Super Giants. मैं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स is peaking a little too late? I am saying they are peaking early for the 2026 season. इंजरी किसी के लिए इतनी ब्लेसिंग होती है, मुझे लगता है डॉक्टर्स के लिए, कि कोई इंजर्ड होता है उनको दवाइयाँ देने मिलती हैं, फीस मिलती है, उनके मजे आते हैं। सबसे ज़्यादा मजे तो CSK ले रही है यार। और इसे ऑफिशियली अनऑफिशियली का टाइम आया कि नहीं आया पता नहीं, बट KKR रेस से क्या बाहर हो गई इस हारने के बाद?
नहीं यार अभी टेक्निकली पॉसिबल है, टेक्निकली उनको पॉसिबल सारे मैच जीतने हैं तो तब भी नेट पे बात उनके लगानी है, तब भी नेट पे बात आ जाएगी शायद। तो पता नहीं अभी क्या होगा। शुरू से यार गुरबाज पे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था, गुरबाज क्या प्लेयर है, क्या प्लेयर है, प्रूव नहीं किया गुरबाज ने अभी तक। और क्विंटन डिकॉक के ऊपर खिला रहा है गुरबाज को, फिर भी गुरबाज के रन नहीं है, जबकि क्विंटन डिकॉक का एक 97 आ चुका है इस टेस्ट सीरीज में, ओ सॉरी टेस्ट सीरीज कह रहा हूँ, आईपीएल में। देखा रोहित भाई क्या असर है आपके भाई आईपीएल को लौंडे टेस्ट सीरीज बुला रहे हैं। अंदर घुस चुकी है मेरी रिटायरमेंट यार उनके, सॉरी यार रोहित भाई, आई मिस यू भाई। बताओ क्या होगा। अरे आज तो केकेआर की बैटिंग में थोड़ा वही रहा यार, अपना भी लौंडा नहीं चला, अंकुरिश भी, उसका भी रेयर फेलियर आ गया, अंकुरिश का आ गया, रिंकू का भी मतलब नहीं चला, रसल ने थोड़े से रन मारे, पर हाँ यार रहाने ही है जो मतलब लगा रहता है कि, और रहाने को भी देखते लगता है यार कितने टाइम से भाई, कभी तो होगा कि इनकंसिस्टेंट होंगे, रहाने के 40-50 कंसिस्टेंट है, हर दिन अपना जस्टिफाई करता है रहाने की। वो जब इंडियन क्रिकेट की बैटिंग आउट होती थी, मैं जो प्रैक्टिस की वीडियो डालता था ना, ऐसे ही नहीं होती थी, और प्रैक्टिस कर रहा होता था भाई मैं आईपीएल के लिए। और सीएसके का जब चेस कर रही थी तो मैं केकेआर का ये सोचता था, केकेआर ने कहा होगा, रहाने ने पूछा कितने रन बने, 179 बने, 180 का टारगेट है क्या, अरे ये तो डिफेंड हो रहा है, क्योंकि मुझे पता 178 में भी सीएसके चेस कर जाती। On the greatest scientific gamble in history, and we have won. शायद केकेआर अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करती, क्या 180 है क्या टारगेट, ये नहीं हो रहा है। आई थिंक वो एक चौका कम रह गया केकेआर की साइड से, अगर एक कहीं एज वेज का चौका लग जाता फिर फंस जाती, फिर तो 180 का जिंक्स खराब रहता। लेकिन आयुष मात्रे का आज फिर से रन नहीं है, ठीक है भाई नया प्लेयर है। डेवॉन कॉनवे भाई बेच के खा गए भाई सीएसके को, कॉनवे भाई तो यार, और तेरा तो तू बता, तू तो कॉनवे को बहुत है। हाँ तो मैं तो करूंगा ही रेट यार, आपने खिलाया नहीं उसको पूरे सीजन, आउट ऑफ नोवेयर आपने फिर सीजन खेला तो है, शुरू में खेला तो है, फ्लॉप ही दिया भाई कॉनवे ने, एक मैच है कॉनवे रन ही नहीं मार रहा था, सचिन रविंद्र को मिले भाई कॉनवे ने एक मैच में, मुझे मैच नहीं आता रहा, प्लीज बताना कमेंट्स में, रन ही नहीं मार रहा था, और मैं कह रहा था भाई इंटेंट तो दिखा, कॉनवे ने उस मैच में कुछ नहीं किया था। अगर तू बोलेगा कॉनवे ने सीएसके को डुबाया है, सीएसके ने कॉनवे को, लोग कमेंट्स में बता देंगे इट्स द अदर वे राउंड, सीएसके ने ज्यादा इंजस्टिस किया। मैं कहता हूं इनकी जो कॉनवे इज योर मेन गाय, कॉनवे एंड ऋतुराज वर योर मोस्ट सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर इन फर्स्ट प्लेस, आपने उससे छेड़खानी क्यों की, वाई ऋतुराज एक नंबर नीचे गए, क्यों रचिन रविंद्र टीम में आए, आपने सब कुछ ही हिला दिया भाई। आई कंप्लीटली डिसएग्री है, मुझे लगता है कॉनवे, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, ये ऑक्शन, अरे भाई इनको सेम लीग में मत रख प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूं तेरे, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, दे आर इन द सेम लीग, कॉनवे इज नॉट। भाई कॉनवे होगा अच्छा प्लेयर, बट सीएसके को इस साल डिसअपॉइंट किया, आज भी जीरो भाई। अरे यार ने इसको डिसअपॉइंट किया, दे डिडंट बैक हिम। मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा हूं, मुझे वो मैच नहीं मिल रहा, रुक जा, कौन सा मैच है। एक आधे मैच पे अगर तू कॉनवे की लेगेसी को जज कर रहा है तो आई एम सॉरी यार, लेगेसी, आई डोंट थिंक यू आर अ सीएसके कॉनवे यार फैन, कॉनवे की लेगेसी कहां से आ गई बीच में यार, मुझे कॉनवे की लेगेसी है भाई, कॉनवे और ऋतुराज ने उनको इतने सक्सेसफुल ओपनिंग, इस सीजन की बात करना, इस सीजन भाई, अरे तो इस सीजन आप 2 मैच में आपका भरोसा उठ जाएगा क्या कॉनवे जैसे प्लेयर से? यार भाई नहीं, एक बड़ा गंदा मैच है जिसमें बड़ी इजी, वो कितना भी गंदा हो यार, नहीं भाई, आई थिंक कॉनवे ब्लड इज इक्वली ऑन कॉनवे हैंड्स आल्सो, बट ठीक है, द अदर वे राउंड, ठीक है। कॉनवे का क्या लगता है कमेंट्स में तुम बताना भाई, यहाँ हम दोनों दोस्त ऑगस्ट डिसएग्री करते हैं, पर उर्विल पटेल भाई, सुरेश रैना का एक अंपायर जो आगे लेके जाना है, क्या वो उर्विल पटेल लेके जाएंगे? मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता। अंपायर नहीं भाई, एम्पायर जो आगे अंपायर कौन आगे लेके जाता है, दैट्स आई थिंक सम अदर टीम। अरे भाई उनको कौन सी अरे वो है एक इधर लीग होती है यहाँ पे कानपुर में, उसमें एक उर्विल पटेल भाई, सुरेश रैना का वो कह रहा है सक्सेसर कह लो इनको कह लो कि इयन बिशप इनके बारे ज्यादा बता पाएंगे, क्योंकि मुझे इसके बारे इतना पता नहीं है, पर 31 नहीं, आई थिंक इयन बिशप को भी टाइम नहीं दिया भाई सीएसके ने, कल साइनिंग आज खिला दिया भाई, 11 बॉलों पे 31 रन, 4 छक्के 1 चौका, दौड़ आके मारना शुरू किया। ये जो नए लड़के आ रहे हैं उन्होंने ये तो बता दिया कि क्रिकेट बहुत चेंज हो गया, अब ये क्रिकेट ऐसे भाई, ये कितना प्रेशर डाल रहे हैं भाई पिछले प्लेयर से, आप वो बॉल देखने का टाइम ही नहीं छोड़ रहे हैं, इनका तो पहले से आके मारो। और इसमें एक बहुत वो भी आया है कि आयुष मात्रे के फादर ने बोला है कि देयर विल बी पीपल कंपेयरिंग यू विद वैभव सूर्यवंशी, बट आपकी गेम बहुत डिफरेंट है, आपको ये प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है कि वैभव अगर 4 छक्के मार रहे हैं तो आपको 5 मारने हैं, आप अपनी गेम खेलो। आई थिंक दैट्स वेरी गुड ऑन हिम एज अ फादर कि भाई वो ये एडवाइस उनको दे के चल रहे हैं। डेवॉल्ट ब्रेविस भाई बहुत तगड़ा है, ये अभी भी ऐसे एंट्री करते हैं कि नहीं करते मुझे ये पता भाई, हर मैच में वैसे ही करता है यार, ये क्या सीन है भाई कभी। और उस एंट्री के बाद यही परफॉर्मेंस है जो वो डिजर्व करता है, क्योंकि आप सोचो एंट्री ले रहे हो इस लेवल की और अंदर आके निकलो आप हसन अली। नहीं भाई तगड़ा प्लेयर निकला, 52-25 बॉल्स पे शायद इन्होंने एक ओवर में 30 रन भी मार दिए भाई। वैभव अरोरा को पकड़ा भाई, चौका, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मुझे वैभव बोलना थोड़ा पसंद है, लेकिन हाँ वैभव को पेला है भाई पकड़ के यार, क्या पेला इज द वर्ड यार, इसको आप शुगर कोट नहीं कर पाएंगे, सॉरी यार। और वहां से क्या हुआ कि मैच अपनी तरफ खींच लिया था डेवॉल्ट ब्रेविस ने, अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया, अपनी तरफ खींचा
और उसके बाद थाला की सबसे बड़ी वीकनेस उनके सामने आ गई, सुनील नारायण। तो थाला ने वापस मैच केकेआर की तरफ खींच दिया। एक पॉइंट पे व्हेन ही वॉकड इन 47 में 53 चाहिए थे, और मैं देख रहा हूँ उसके बाद हो गया 34 में 47। तो 16 बॉल में कुछ 7 रन आए। एंड टुडे यू हैव टू गिव इट टू शिवम दुबे। हर्षित राणा को उन्होंने 2 छक्के मारे हैं जो अलग अलग ओवर में तगड़े। वहां से वो मैच हो गया कि चलो ठीक है, बट वही है, फिर वेब ऑफ आउट भी हो गया शिवम दुबे। तो शिवम दुबे के साथ भी चल रहा है वो कर्ज की दुबेज आर नॉट फिनिशिंग मैचेस। यहाँ पे आई थिंक दैट वाज मोर देन द बॉलर, इट वाज रिंकू सिंह विकेट। वो लास्ट की दोनों विकेटें भाई, नूर अहमद की भी और ये वाली भी। यहाँ रिंकू सिंह टाइम एंड अगेन दिखा रहे हैं कि लास्ट के ओवर्स में फील्डिंग कितना क्रूशियल रोल प्ले करती है। जहां हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम लो सीजन चल रहा है फील्डिंग के लिए, वहां पे रिंकू सिंह इज टेकिंग क्रूशियल कैचेस। और लास्ट मैच में वो सिंगल टप्पे वाली थ्रो में उनकी नहीं बोलूंगा, जहां पे उन्होंने रन आउट भी सक्सेसफुली करा दिया। हार्दिक बैटिंग पांड्या में उनके लिए टफ पोजीशन है कि भाई हमेशा आके शायद रन नहीं बनाएंगे, बट फील्डिंग में ही इज मेकिंग नो एक्सक्यूजेस। बाउंड्री पे उड़ उड़ के गिर के भाई सारे कैच पकड़ रहे हैं, सारी बाउंड्री से। डेथ ओवर्स में अगर फील्डिंग करनी है तो मुंबई इंडियंस 0 रिंकू सिंह 1। डेथ ओवर में अगर फील्डिंग हार्दिक पांड्या ने सही कर ली होती, वहां पे दीपक चहर ने सही कर ली होती, तो शायद कल का मैच भी सुपर ओवर हो सकता था। जयशाह भाई की जो स्क्रिप्टिंग है वो बिल्कुल फायर वाले इमोजीज कल भी आ सकते थे, कल आए भी होंगे, पर आज रिंकू सिंह ने सही में भाई मैच पलटा। लेकिन वही है, जब आंद्रे रसल सामने और धोनी फेस कर रहे हो, आई न्यू इट भाई, आज फिनिश कर रहे हैं थाला। मतलब ये वाले बॉलर्स तो धोनी को बहुत ही पसंद है कि थोड़ा सा पेस भी हो, बहुत तेज भी ना हो, और कुछ ऐसी खास वो भी नहीं है मूवमेंट वगैरह। फुल टॉस ही दे दी भाई, फुल टॉस को थाला कहाँ छोड़ने वाला है? नहीं भाई, बहुत बैटर्स हैं जो फुल टॉस को लो, फुल टॉस को नहीं मार रहे हैं। इट इज धोनी, यू हैव टू गिव इट टू धोनी कि उसको सीधा बाहर मारी। और अंकुश, मैं कह रहा हूँ ये वाली तो धोनी को पसंद ही है भाई बॉल है, इनको तो वो डिपॉजिट करेंगे स्टैंड्स में। और AK-47 का आजकल टाइम भी बहुत चल रहा है, तो अंशुल कंबोज भाई क्या चौका मारा है एक बॉल 2 बार डिस्कशन हुआ, थाला 2 बार गए उनके पास बताने, फिर रहाणे ने भी फील्डिंग चेंज करके पूरा टेक्टिकल प्रेशर डाला कि ये उसने कहा। और बट आई न्यू इट कि हरियाणा ब्लड, ही इज गोना डू इट। मिड ऑन के ऊपर से चौका मारा, सीएसके को 23 दिन बाद जीत मिली है, फाइनली जीत मिली है। अब इससे क्या हो गया, प्लेऑफ्स इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि बॉटम ऑफ द टेबल पे अब कौन फिनिश करेगा समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे थोड़ा सा 4 डिसाइडेड है, आई थिंक बॉटम 4 भी डिसाइडेड। बॉटम 4 में अब काफी टक्कर है। केकेआर के पास चांस तो है, बट मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। 15 पॉइंट से पहुंच सकती है शुभम केकेआर ज्यादा से ज्यादा, अगर 2 मैच जीतती भी है। बट वही है ना कि श्योर नहीं है कि चौथी टीम जो क्वालिफाई करेगी वो 15 से करेगी, 14 पे करेगी, 17 पे करेगी, और नॉट श्योर। आई डोंट थिंक सो। हाँ, और केकेआर के अगले 2 मैच है भी किससे, एसआरएच से और आरसीबी से। अरे यार आरसीबी की गेम मत खराब कर देना प्लीज। आरसीबी के सारे लड़के यही दुआ मंगा रहे हैं कि भाई वॉर अगर 25 अप्रैल तक टल जाए। ये सीजन आरसीबी का सही लग रहा है, जिनको की बाय द वे एक ब्लो मिल गया फॉर नो रीजन। बेचारे डीडीपी बाहर हो गया यार, डीडीपी बाहर हो गया। गुड है, गुड थिंग फॉर सार्थक चित्कारा भाई, अब वो खेलेगा, अब उसे खिला लो भाई। आज देखो एम्पायर को अंपायर बोलेगा सार्थक चित्कारा, स्वास्तिक चित्कारा, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। इस पे तो गहरा असर हुआ है रोहित शर्मा के रिटायरमेंट का, बेचारे की जबान ही हिल गई। स्वास्तिक चित्कारा खेलेगा भाई, अब तो उसे खिला लो आरसीबी। होपफुली। और मैं तो कह रहा हूँ ऑफ द फील्ड अगर नहीं ये विराट कोहली को छोड़ता, ये ना हो कि बैटिंग करने का मौका मिल जाए विराट भाई के साथ, तो ड्रिंक्स ब्रेक में खुद ही जाके पानी लेके आ रहा है, भैया पानी। अरे तू तो मैं इस एंड पे क्यों खड़ा हूँ, मैं तो आप ही के एंड पे खड़ा हूँगा। अरे भाई तू क्यों पानी ला रहा, तू तो बैटिंग कर रहा है। अरे भैया आपको प्यास लगी, लो पानी पी लो भाई। मेरे भैया मैं तो पानी पिलाऊंगा, चाहे बैटिंग कर रहे हो चाहे कर रहा हो, लेकिन हाँ खेल सकता है भाई हमारा। आज का मैच क्या लग रहा है, किसका है पहले बता दे, टीम्स बता दे। देखो आज का मैच नहीं बता भाई, आज तो है मैच, आज डिसाइड होगा प्लेऑफ की 4th टीम बाय द वे। डीसी वर्सेस पंजाब। यस सर, डीसी वर्सेस पंजाब इन धर्मशाला, जहां पे एमआई नहीं आ रही है धर्मशाला। अब एमआई का मैच या तो ब्रबॉन स्टेडियम में होगा, डीवाई स्टेडियम, डीवाई पार्टी में होगा। आपका अवे ग्राउंड क्या है, वो सड़क पार करके। अरे यार ठीक है, आप पता क्या हुआ इस पे ना, लोग इसमें भी चढ़ गए, मुंबई को क्यों मिल रहा है मुंबई में खेलना। अरे यार अब ये तो यार लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्या हालात है ऐसे। मैं उससे बड़ी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम पे तेरा ध्यान लाना चाहूंगा। एरोस्पेस बंद है ठीक है धर्मशाला का, तो क्या डीसी और नियर बाई सारे एयरपोर्ट्स बंद हैं, चंडीगढ़ ये वो सब नॉन फंक्शनल है, तो क्या डीसी और पीबीकेएस दिल्ली तक बस से ट्रैवल करके आएंगे? गुड क्वेश्चन भाई, कैसे करेंगे? भाई वही मैं जानना चाह रहा हूँ। श्रेयस अय्यर ने ऑलरेडी इतनी टूरिस्टी हरकतें कर दी हैं, हमने उनके सबने वीडियोस देखे होंगे, धर्मशाला की स्ट्रीट्स पे ऐसे ही घूम रहे हैं, नो सिक्योरिटी नथिंग। अब बस से वापस आना पड़ेगा उन्हें। ये नहीं सोचा मैंने, ये नहीं सोचा। इनफैक्ट ये मैं बात करता हूँ, मेरा किसी के साथ कल शूट भी था, और वो वहीं काम करती है पंजाब की टीम में, तो उनकी फ्लाइट थी बाय द वे आज की। मैंने उससे पूछा नहीं उसकी फ्लाइट का क्या हुआ। कैंसिल हो गई ना, सुबह फ्लाइट थी नहीं आज। मैंने जो फ्लाइट पकड़ी है तो पूरा एयरपोर्ट ऑलमोस्ट खाली था, क्योंकि ये नॉर्थ वाली सारी फ्लाइट कैंसिल है। क्या सीन है फिर पंजाब और डीसी? यार
मिचेल हम स्टार्क दोनों देख एक ही टीम को बैक कर रहे हैं इस मैच में. मिचेल स्टार्क गन प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू नॉकआउट. माय मनी इज ऑन मिचेल स्टार्क. Yes. एंड बाय मनी यहाँ कोई मैं बैटिंग ऐप नहीं प्रमोट कर रहा, ये इट इज अ फ्रेज व्हिच आई एम सेइंग. So yes, we are both going with DC, and let's back DC. Let's make the table interesting. मोर इंटरेस्टिंग पंजाब तो बाकी फॉर्म में है ही. लग रहा है भाई, मुझे लग रहा है धर्मशाला में आज चेज होगा और आई होप कि डीसी वो टीम जो चेज करे. मतलब पंजाब के लिए भी अच्छा है, दे आल्सो वांट दोस 2 पॉइंट्स, बट आईपीएल का पॉइंट्स टेबल इंटरेस्टिंग कैसे होगा कि डीसी भी जीत जाए. और माय मनी इज ऑन मिचेल स्टार्क एंड हेमंत बदानी. भाई ये दोनों क्लच प्लेयर्स और क्लच कोच है, क्या पता कुछ कर दे. Wow, clutch coach. A Clutch term coach. I'm hearing for the first time. क्लच कोच भाई. Let's go. Whatever your thoughts are on this game, let us know. And Rohit Sharma का favorite test cricket moment आपका जो भी है, do let us know that in the comments. स्टब Thank माइक you भी so बता much for सकते हो, watching. फेवरेट गाली कौन सी है ये भी हाँ, अगर तुम बता दो. anything. रिपोर्ट नहीं करेंगे हम, बता दो यार. बट थैंक यू रोहित शर्मा फॉर योर सर्विसेज टू इंडियन क्रिकेट टीम. आई थिंक यू हैव डन अ लॉट. एंड इंडियन क्रिकेट टीम गलत बोल दिया मैंने, मुझे लगता है सिर्फ वाइट्स में. ही विल बी प्रेजेंट विद द वाइट बॉल. अभी सिर्फ रेड बॉल में गया रोहित शर्मा. ही इज हेयर टू स्टे. 2027 तो उनको ही जिताना है. It's a huge honor and obviously the great feeling to be captaining India in all 3 forms. Man, a century on debut for a very, very fine young batsman. That's 100 for Rohit Sharma. He's come after 4 years. It's been a long wait. ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ